हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एमएस में। आज मैं आपके लिए अरस्तू पर आधारित कुछ प्रश्नों उत्तर लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। अरस्तू के अनुसार राज्य है: 1 प्राकृतिक संस्था, 2 समझौते का परिणाम, 3 दैवीय संस्था, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप भी मेरे उत्तर के साथ अपना उत्तर लगाएं। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर है ए, प्राकृतिक संस्था। अरस्तू राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अरस्तू व प्लेटो दोनों राज्य को एक स्वाभाविक संस्था, नैतिक संस्था, प्राकृतिक संस्था मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने कहा राज्य परिवार का विराट रूप है? 1 प्लेटो, 2 अरस्तू, 3 हीगल, 4 मैकियावेली। तो फ्रेंड्स बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा 2 अरस्तू। अरस्तू कहता है कि राज्य परिवार का विराट रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि प्लेटो क्या बोलता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का वृद्ध रूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा इसे भी। और मैकियावेली क्या कहता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मतलब व्यक्ति के द्वारा बनाई गई संस्था है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अरस्तू के अनुसार दास्ता का प्रकार है? 1 स्वाभाविक दास्ता, 2 वैधानिक दास्ता, 3 स्वाभाविक व वैधानिक दास्ता, 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर है 3 स्वाभाविक व वैधानिक दास्ता। अरस्तू के अनुसार दास्ता 2 प्रकार की होती है, स्वाभाविक व वैधानिक दास्ता। वो कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही दास बनने के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोग युद्ध के दौरान जो बंदी बनाए जाते हैं वो वैधानिक दास्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा, उसने 2 प्रकार की दास्ता बताई है, स्वाभाविक व वैधानिक दास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तू ने अपनी कौन सी पुस्तक हार्मियाज की श्रद्धांजलि में लिखी? ए पॉलिटिक्स, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 3 हिम, 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स आप भी अपना उत्तर, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही है। तभी मैं और भी आपके लिए जैसा आप कहेंगे वैसे ही वीडियो मैं बना के आपके लिए शेयर करूंगी। चलिए बताइए। तो स्टूडेंट्स आपका उत्तर होगा 3 हिम। अरस्तू ने अपनी हिम वाली जो पुस्तक है वो हार्मियाज को श्रद्धांजलि के रूप में लिखी। तो आप ये हां से हिम है और हां से हार्मियाज करके भी आप दोनों को ऐसे भी रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अरस्तू के अनुसार नागरिकता का आधार नहीं है? 1 मूल निवास, 2 जन्म स्थान, 3 कानूनी अधिकार, 4 उपरोक्त सभी। तो बताइए स्टूडेंट्स आप भी अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। कि अरस्तू नागरिकता का आधार मूल निवास या जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नहीं मानता है। वो किसको मानता है अपना मूल स्थान? जो न्यायिक व वैधानिक विधायी कार्यों में भागीदारी करते हैं वह जो अवकाश होता है, इसे वो नागरिकता का आधार मानता है। ये नहीं है कि आप वहां पैदा हो गए हैं या आप वहां रह रहे हैं या आपके पास कानूनी अधिकार है, वो इन सबको नहीं मानता है। ठीक,
अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अरस्तु किसे नागरिक नहीं मानता है? पहला है स्त्रियों को, दूसरा दास को, तीसरा बूढ़े और बच्चों को, चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। जो अरस्तु है वो स्त्रियों को, दासों को, बूढ़े और बच्चों को, विदेशियों को और शिल्पी को नागरिक नहीं मानता है। वो अपने नागरिक की श्रेणी में इन सबको नहीं रखता है। जबकि आप देखिएगा स्त्रियों को प्लेटो ने बराबरी का स्थान दिया। उसने बोला है जो संरक्षक वर्ग में आते हैं वो स्त्री भी हो सकते हैं, वो पुरुष भी हो सकते हैं। जबकि अरस्तु ने स्त्री को हीन माना है, वो इसको ये अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आगे 7। अरस्तु के बारे में कौन सा सत्य है? पहला, शासन प्रणाली में परिवर्तन ही क्रांति है। दूसरा, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तीसरा, राज्य समाज और सरकार में अंतर नहीं करता। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर है फोर्थ, उपरोक्त सभी। अरस्तु है जो शासन प्रणाली में परिवर्तन ही क्रांति, वो कहता है कि शासन प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो वह उसे क्रांति मानता है। वह राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। अरस्तु और प्लेटो दोनों ही राज्य, समाज और सरकार में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानता है। ये इन तीनों के लिए एक ही शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में किसका कथन है बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करना उसी प्रकार की गलती होगी जैसे बहुत भारी हथौड़ा बनाना? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा मैकियावेली, चौथा लॉक। तो बताइए फ्रेंड्स आपका उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स मुझे बताइए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आपका उत्तर होगा अरस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, अरस्तु बोलता है बहुत अधिक संपत्ति एकत्रित करना उसी प्रकार की गलती होगी जैसे बहुत भारी हथौड़ा बनाना। अरस्तु कहता है कि ना बहुत अधिक संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति को बहुत ज़रूरी तो मानता है वो, बट वो कहता है उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपके लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए आपके पास। जबकि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति को मना ही कर दिया, बिल्कुल संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। जबकि अरस्तु ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है। वो कहते नहीं नहीं, व्यक्ति के विकास के लिए संपत्ति बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसने अरस्तु को बिग प्लेटो कहा? ए मैक्सी, बी फॉस्टर, सी वाहन, डी वेपर। तो बताइए फ्रेंड्स आपका उत्तर। तो फ्रेंड आपका उत्तर होगा 2, फॉस्टर ने कहा है अरस्तु को बिग प्लेटो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से किसने अरस्तु के बारे में कहा वह घोड़े या गधे के उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ का दूध चूस लेने के बाद उसे लात मार देता है? पहला वाहन, दूसरा वेपर, तीसरा प्लेटो, चौथा मैक्सी। तो बताइए फ्रेंड्स मेरे उत्तर के साथ अब आप भी अपना उत्तर लगाएं। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा 3, प्लेटो। प्लेटो बोलता है कि अरस्तु उस घोड़े या गधे के बच्चे की तरह हैं जो अपनी माँ का दूध चूस लेने के बाद उसे लात मार देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसने दास प्रथा के कारण अरस्तु की पॉलिटिक्स को अवैध घोषित करने की सिफारिश की? पहला वाहन, दूसरा मैक्सी, तीसरा बार्कर, चौथा मैकियावेली। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा
2। मैक्सी बोलता है कि दास प्रथा के कारण इसे अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सी बोलता है इन्होंने दास प्रथा को इतना बढ़ावा दिया है कि दासों के जीवन को इन्होंने नरक के समान कर दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कहता है कि इसलिए इसे अवैध करो, जिससे दास प्रथा का प्रचार ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन, सशस्त्र विद्रोह, रक्तपूर्ण क्रांति, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स। आपका उत्तर होगा 4, उपरोक्त सभी। अरस्तु कहता है कि किसी संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो उसको वह क्रांति मानता है। सशस्त्र विद्रोह हो या रक्तपूर्ण क्रांति हो, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन हो, विद्रोह हो, वो हर चीज के लिए क्रांति यूज कर देता है, उस शब्द का प्रयोग कर देता है। ठीक है संविधान। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों से होता है? पहला है 8 वर्ग, दूसरा है 6 वर्ग, तीसरा है 5 वर्ग, चौथा है 3 वर्ग। तो बताइए फ्रेंड्स आपका उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा 2, 6 वर्ग। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स। अरस्तु के कहता है कि जो समाज है उसमें 6 वर्ग होते हैं। वो कहता है कृषि वर्ग है समाज में, शिल्पी वर्ग है, योद्धा है, संपत्तिशाली है, पुरोहित है व शासक है। जबकि इसका उल्टा प्लेटो कितने वर्ग बताता है? प्लेटो 3 वर्ग बताता है। संरक्षक वर्ग बताता है, सैनिक वर्ग बताता है, उत्पादक वर्ग बताता है। तो स्टूडेंट्स आप दोनों को कंपैरिजन करके भी इसको लर्न कर सकते हैं कि प्लेटो ने 3 बताए हैं और उसके अपोजिट अरस्तु ने 6 बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसने अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा? पहला है मैक्सी ने, दूसरा है बार्कर ने, तीसरा है सेबाइन ने, चौथा है दाते ने। तो बताइए फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा 4th, दाते। दाते ने अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में आप बार्कर का भी मैं आपको करा देती हूँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट कि बार्कर ने क्या कहा है। सिर्फ एक अकेला बार्कर ही था जिसने अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। सिर्फ एक बार्कर ही है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। पहला 5040, दूसरा ना कम ना अधिक, तीसरा 10,000, चौथा 50,000। तो फ्रेंड्स बताइए आप भी अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा सेकंड, ना कम ना अधिक। अरस्तु कहता है कि राज्य की जो जनसंख्या है ना वो कम होनी चाहिए ना वो अधिक होनी चाहिए। कम इसलिए नहीं होनी चाहिए, अगर जनसंख्या कम होगी तो कोई भी शक्तिशाली राज्य उसे हराकर उस पर अपना अधिकार जमा लेगा। और अधिक होगी तो भोजन वगैरह की और रहने की परेशानियां शुरू हो जाएंगी कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ की व्यवस्था कहाँ से की जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और जबकि प्लेटो ने क्या बताई है? प्लेटो ने बताई है 5040। फ्रेंड्स आप ही एक बात बताइए कि 5040 क्या एक ही जनसंख्या हो सकती है? ना ये कम हो सकती है ना कोई बढ़ सकती है। क्या लोग मरेंगे नहीं? क्या लोग पैदा नहीं होंगे? तो ये कोई बात ठीक नहीं है ना। तो अरस्तु की बात हमें ठीक नहीं लगती है, जबकि प्लेटो की बात हमें ठीक नहीं लगती है, जबकि अरस्तु की बात हमें उचित लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।